इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इसके टॉपिक से बात करने से पहले है ना कुछ पिछला रिवाइज कर देते हैं। 2-3 दिन से क्लास नहीं हुआ था हम लोग का, है ना। आज ठीक रहा मौसम तो शाम में भी पढ़ाएंगे, है ना। तो तो हम बता रहे थे आप लोगों को क्या कि पिछले क्लास सब में हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि धरती पे लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन को हम लोग टाइप में बांटे थे। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को है ना हम लोग दो टाइप में दो लेवल पे करके समझे थे। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, ठीक है जी। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो सब जाने थे, ठीक है। और दूसरा बात है ना आपको मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो सब देखे थे जी। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम तुमको बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, है ना। उसके बाद हमने आपको फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन बताए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कीजिएगा। उसके बाद हम बोले थे कि एक उधर जो था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट के अंदर में और एनिमल के अंदर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट के अंदर को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते थे, उसमें भी टाइप सब बताए थे तुमको। कहे थे असल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई हिस्सा भाग लेता है, उस हिस्सा को वेजिटेटिव प्रोपैगल्स कहते हैं। 11th में वो सब हाईलाइट करने वाला लाइन सब था। 12th में बस ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको जितना एनसीईआरटी बुक में फोटो दिया हुआ ना उसी पे ध्यान देना है। आई बताए थे, राइजोम्स बताए थे, बर्डिंग बताए थे, है ना। उसके बाद सॉरी बर्डिंग नहीं मतलब एडवेंटियस बर्ड बोले थे, ऑफसेट था, है ना, बल्बिल बोले थे जी, ठीक है। ये सब चीजों पे ध्यान देना था आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद था क्या कि एनिमल में था आपको, है ना, एनिमल में आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम बोले थे कि इसमें फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और बर्डिंग था। एक्सटर्नल बर्डिंग, इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग में स्पॉन्ज के अंदर में जो था ना गैम्यूल्स, उसका भी बात किए थे। वही मेन लाइन है कि स्पॉन्ज सब अंदर की ओर बर्डिंग बनाता है सर, उसके बर्ड को गैम्यूल बोलते हैं, है ना। ये सब बातें कर लिए थे। उसके बाद ये पॉइंट पे भी हम तुम लोगों को गौर करवाए थे जी, ठीक है। जब इस पॉइंट को देखे थे हम लोग तो इस पैराग्राफ में यही बात लिखा हुआ है। ये तो हम अपने बुक का फोटो का खींच करके आपको दिखा रहे हैं। इसमें यही सब लिखा हुआ है कि कैसे, है ना, ए आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मायने रखता है जी, ठीक है। तो हम कहे थे उस दिन कि कुछ अलगी फंगस सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाएगा जब उसको मुश्किल हालात मिलेगा तब जी, ठीक है। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी लिखे हुआ है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करता है ना। ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो देखते हैं, है ना, एग्जिबिट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हायर प्लांट के द्वारा, बड़े बड़े पेड़ पौधे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है जी, ठीक है। कोई लड़का ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना जी कि सर कोई ऐसा एंजियोस्पर्म बताइए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता हो, है ना जी। मतलब हम उसको चाहेंगे भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे, तो जान लीजिए ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं, ठीक है। तुम लोग ये कह सकते हो कि सर वो जो कद्दू उद्दू का पेड़ सब लगाते हैं वो सब तो हम देख सकते हैं कि एक बार लग जाएगा और दोबारा नहीं लगे, ऐसा नहीं है जी, ठीक है। हम बोले भी थे तुमको टिश्यू कल्चर की टेक्निक है जो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाता है जिसको। और टिश्यू कल्चर टेक्निक से तुम कोई भी पेड़, चाहे दुनिया का कितना बड़ा पेड़ क्यों ना हो, है ना जी, तुम उसको चाहो तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा सकते हो। कहे थे ना कि एक पेड़ का तना ले लो, काट करके ऑक्सीजन सबके हार्मोन सबके अंदर में रख दो, तो कुछ दिन बाद देखना वो सब क्या करता है, अपने आप ग्रो करना शुरू कर देगा जी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हाइयर एनिमल जैसे मछली से लेके मैमल तक उन लोगों में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सब में दिखाई देगा जी, ठीक है। ये सारी बातें थी जो आप लोग समझे, ठीक है, याद करिएगा इस सबको। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने वाले जी। ये बेसिक है जी। असल में ये पढ़ने के बाद आपको, है ना, मतलब अगला 2 चैप्टर पढ़ने में आसानी होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन पहले नहीं आता था जी, ठीक है। मतलब बोर्ड में तो था पर मेडिकल में नहीं आता था, पर अब 2-3 साल से क्या किया है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन सब उठाने लगा है जी। टॉपिक हम थोड़ा ओरली बोलते हैं, और आप लोगों के पास बगल में किताब होगा तो किताब पलटिएगा ना तो एक पेज आएगा जिसमें बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसी पेज में है ना, मतलब आपको बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टॉपिक ही आप लोगों को, है ना, आपको समझना है जी। असल में अच्छा स्टूडेंट, इवन हम भी कभी कभी फंस जाते थे कि बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं और यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं जी। आप लोगों का इसका डिफिनेशन क्लियर होगा
तब ये एग्जाम्पल क्लियर हो पाएगा जी। ठीक है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है ना जी, इसी पे आप लोग को चर्चा करें। मतलब इस चैप्टर में अगर मेडिकल की तैयारी की नजर से देख रहे हो कि क्वेश्चन कौन टॉपिक से आएगा, तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, खैर हम लोग अभी टाइम है तो पूरा समझ के पढ़ेंगे। तो एक फोटोग्राफ हम शेयर करते हैं जी। ठीक है, रुक जाइए, हम आपको वो फोटोग्राफ हम पिछला क्लास में भी आपको दिखाए थे, याद आ रहा है जी सबको? बैम्बू ट्री और एस्ट्रोबलियंथस कुंथियाना, जिसका हम लोग नीला करंजी नाम से जानते थे। नीला करंजी आपको तमिलनाडु इधर जाओगे, केरल जाओगे या है ना कर्नाटक जाओगे तो पहाड़ सब है ना नीला रंग के फूल से बसा होता है सर। ये पहाड़ सब नीले रंग के फूल से इसलिए बसा होता है सर क्योंकि वहां पे क्या देखते हैं सर, आपको एक खास तरह का पौधा उगता है जिसका नाम नीला करंजी। उसका फ्लावर जो है ना सर 12 साल में एक बार खिलता है। ये याद आ रहा होगा कि फोटो दिखाना पड़ेगा जी। सब देख लिए थे फोटोग्राफ उस दिन, पिछला वीडियो जो देखिएगा ना उसमें हम लोग शुरुआत में ही इस फोटोग्राफ सब का बात किए थे जी। ठीक है, और बैम्बू ट्री के बारे में बताए थे तुमको कि बांस का पेड़ है ना सर आपको बहुत बड़ा बड़ा जंगल में बदल जाता है ना। अब बांस के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि उसका लाइफ स्पैन 100 साल होता है जी। ठीक है, 50 से 100 साल लाइफ स्पैन होता है। कहता है कि बांस के पेड़ को आप एक बार लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, अच्छा खासा मौका मिलता है सर उसको ग्रो करने का। और कोई किसी का गाँव में घर होगा, देखिए बांस का जो पेड़ लगता है ना बहुत दूर में फैल जाता है सर, और कम ही समय में है ना पूरा इलाका में फैल जाता है। वो लोग भी सर क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और तेजी से बढ़ता चला है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही खासियत होता है, वो तेजी से बढ़ते बढ़ते पूरे इलाका में छा जाता है। देखो ये दोनों एग्जांपल का हमको इस्तेमाल करना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत का कुछ यहाँ तक का पेज हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक मिनट, यहाँ तक का पेज में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे जी। ठीक है, ये टॉपिक जो अभी देख रहे हो है ना, यहाँ वाला टॉपिक है ना, इस टॉपिक को अभी रीडिंग देंगे हम। उसके बाद आगे के टॉपिक पहले समझा देंगे, तब उसका एनसीईआरटी बुक से हम लोग रीडिंग दे देंगे जी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बात सही है, पहला क्लास में भी तुम लोगों को समझाए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनता है जी। ठीक है, उसके बाद है ना ये चाहे तो एक ही शरीर पे लड़का लड़की हो, जैसे देखो यहीं से तुमको समझना है। कभी कभी क्या होता है, एक ही शरीर पे है ना, एक ही शरीर पे मेल भी होता है और एक ही पे फीमेल भी होता है। जैसे अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म में क्या देखते हैं, लड़का और लड़की वाला ऑर्गन एक ही शरीर पे होता है जी। तो सर गैमेट भी तो एक ही जगह ना बनेगा, स्पर्म ओवम भी सर क्या होगा जी, एक ही जगह पे बनेगा। तो पॉइंट यहाँ पे भी वही है जी कि जब गैमेट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट है ना, आइदर सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल पे भी देखने को मिल सकता है जी। ठीक है, जैसे हम लोगों में क्या होता है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो दोनों में अलग अलग तरीके से गैमेट बनता है जी। ठीक है, दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ये गैमेट जो होता है ना सर, ये फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है जी। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों स्पर्म ओवम जो है ये फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है और नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है जी। देखो एनसीईआरटी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, मतलब एक तरह से रिव्यू दे रहा है, मतलब कि कैसे है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जी। ठीक है, अब ये बात तुम लोग को हम कहे थे, ये मेडिकल का लाइन है, हाईलाइटर चलाना चाहते हैं तो इसी लाइन पे हाईलाइटर चलाइएगा है ना। एक मिनट है ना, हाईलाइटर की बार बात किया जाए तो ये पॉइंट पे आप हाईलाइट चलाइएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना सर, आपको इलेबोरेट मिला, इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है जी। ठीक है, एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, तो ये इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। क्योंकि हम बोले भी थे कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कम से कम कुछ आपको अवस्था आना जरूरी है। जैसे हम लोगों में कोई बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े कर सकता है जी, कम से कम उसका एज 15 साल तो होना ही चाहिए सर, तभी वो सेक्सुअली बच्चे को पैदा कर सकता है जी। ठीक है, कुछ समझे हम क्या बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट करा है कि सर स्लो प्रोसेस होता है ना। क्यों स्लो प्रोसेस है, क्योंकि टाइम लगता है सर इसमें है ना, बड़ा होने में, तब जाके बच्चे को जन्म देगा। कॉम्प्लेक्स भी होता है सर। ठीक है, इसमें गैमेट वगैरह बनता है ना जी, स्पर्म वगैरह बनता है, तो स्पर्म गैमेट सब बनने में भी सर टाइम लगता है। एक भारी बात क्या है, ठीक है, कि सर है ना आपको हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। तुम आसपास के इलाके में जितने भी जानवर है उसको देखो, जैसे डॉग को देखोगी, काऊ को देखोगी, ह्यूमन बींग हुआ है ना, और सर अब मान लेते हैं और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं सर, पेड़ पौधे को भी तुम ले लो है ना जी, सब देखने में अलग अलग है सर, अंदर से भी अलग अलग है। देखो कि किसी का आपको अलग डिजाइन है, हम लोगों में किडनी लंग्स है तो पेड़ पौधा में ये सब चीज नहीं मिलता है। लेकिन सर एक बात कॉमन है जी, है ना जी, क्या, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका। ठीक है जी, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से किया जाता है जी। ठीक है, मतलब क्या कि सब में गैमेट बनेगा सर, और सब में सर आपको गैमेट फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा सर।
है ना जी, जायगोट बनना सब में तय है। ये बात देखिए, कोई लड़का अभी इसको ऐसे भी समझ सकता है, चाहे दुनिया का कोई भी जानवर क्यों ना हो सर, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो स्पर्म ओवम बनाना बहुत जरूरी है सर। और दूसरी बात है ना सर, आपको नहीं कि जायगोट का बनना भी जरूरी है। एक पॉइंट पे खाली ध्यान देना आप लोगों को, पूछा नहीं है मेडिकल में, पर अच्छा लाइन है सर, ठीक है। कह देगा कि सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो बाकी से आपको अलग कैसे है सर, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना सर, बाकी से में कॉमन कैसे है, मतलब दुनिया में हर एक आदमी, मतलब अभी हम लोग जितने भी है ना जी, सब में आपको अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग तरह का फॉर्मेशन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका हम सब का एक ही जैसा है। देखिए आप लोग को अगर पेन चलाइएगा, हाइलाइटर नहीं, मोटा लाइन से चलाइएगा, हम भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूर इस पे क्वेश्चन सेट करके देंगे, है ना जी। आपको आपको यहां से देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है सर, है ना। रिजल्ट ऑफ ऑफ स्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, है ना जी। आपको ऑफ स्प्रिंग जो है वो पेरेंट के जैसा आइडेंटिकल तो नहीं होता है सर, लेकिन सर ये लाइन देखिए, स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, एनिमल, फंजाई, सो थ्रू द डिफरेंट आपको ग्रेटली इन एक्सटर्नल, है ना, आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से देखने में सब लगभग लगभग क्या होगा सर, अलग होगा, है ना जी, लेकिन इंटरनली सब क्या होंगे, सेम होगा जी। देखो मेरे में फोटोग्राफ नहीं आ रहा है ना, हमको पेज बदलना पड़ेगा। आप लोग को बगल में बुक होगा तो बुक से पढ़ के समझ लीजिएगा कि सर बाहर से देखने में, है ना जी, सब कोई आपको अलग अलग हो सकते हैं, इवन अंदर से देखने में भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है जी, ठीक है। परंतु सर सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है, एक ही जैसा है सर, ठीक है जी। मतलब एक बार हम भी अपने एनसीईआरटी बुक से इस लाइन को पढ़ देते हैं, फिर पेज पलटेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा, है ना। देखो स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइक फंजाई, है ना, आपको है ना डिफरेंट फंजाई, सो दैट दे आर डिफरेंट इन आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। बट जब वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है सर, सरप्राइजिंगली शेयर सेम पैटर्न, है ना जी, सिमिलर पैटर्न, है ना जी। कहने का यही अर्थ हुआ कि सर बाहर से देखने में कोई कितनों भी अलग क्यों ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के मामले में सबका पैटर्न क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है जी। रुक जाइए, हम पेज पलटते तब आपको हम बता पाएंगे, है ना। तो एक मिनट रुक जाइए। मिनट, एक मिनट रुकिए, टाइम लगेगा। तो देखिए हम लोग यहीं पे बात कर रहे थे, है ना, कह रहे थे कि आप लोगों से कि जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सब का सब क्या होता है सर, आपको एक ही जैसे पैटर्न में शो करता है जी, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछता है ना, कि जब ये लाइन पढ़ लीजिएगा, ये लाइन खाली आपको पेन से अंडरलाइन करना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए जी, ठीक है। आप गौर से सुनिएगा जी, ठीक है। ये बस एनसीईआरटी बुक में लिखा, बहुत मास्टर इसको स्किप कर देता है, पर मेडिकल में क्वेश्चन बनता है जी इससे, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा आप लोग, नहीं दिक्कत होगा तो हम आपको आज इसको यहीं से लिख करके देंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको याद भी है, नेशनल पार्क, आज से तबियत ठीक भी रहेगा तो हम आज से नेशनल पार्क वाला भी लिख के दे देंगे हम आप लोगों को, तो तब ये उस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन पूछा होगा फिंगर टिप्स में और 32 ईयर्स में जी, ठीक है। तो नेशनल पार्क याद रहना चाहिए, बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन फिक्स है नेशनल पार्क से आने का, है ना। तो पहले हम लोग इसका बात कर लेते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जी, ठीक है। पॉइंट क्या है ना, इस पे गौर कीजिए।
देखिए सर, लाइफ स्पैन के आधार पे जो बोले इस पे सुनिएगा गौर से। लाइफ स्पैन के आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सर वो तीन तरह का होता है, तीन अवस्था से गुजरता है, 3 स्टेज होता है जी। 3 स्टेज, 3 स्टेज पे आपको होगा जी, 3 अवस्था से गुजरेगा। जैसे हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई एक आपको जॉब में जाने से पहले, माने आपको यानी कि कहीं नौकरी मिलने से पहले आपको कुछ अवस्था से गुजरना पड़ता है ना जी। जैसे मान लीजिए कि आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, फिर आप ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर कंपटीशन निकालने लायक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगा। उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सर कुछ अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्था को जब पहुंच जाएंगे तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सर। मतलब कोई भी उम्र में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं सर, हमारे जीवन का कुछ खास समय होगा सर, तभी हम बच्चे को जन्म दे पाएंगे जी। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई बच्चा पैदा लिया, वो बच्चा फिर से बच्चे को जन्म दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है सर। ठीक है, कम से कम उसको क्या करना होगा सर, कुछ खास उम्र में आना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को जन्म देगा जी। लाइफ स्पैन के आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 स्टेज होता है सर। पहला स्टेज जिसका नाम है जुवेनाइल फेज, है ना जी। जुवेनाइल, जुवेनाइल मैंने हिंदी में तो होता है किशोर अवस्था जी, ठीक है, या बचपन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ स्पैन के आधार पे 3 अवस्था से गुजरता है सर। एक होता है सर जुवेनाइल फेज, है ना जी, जुवेनाइल, है ना। उसके बाद एक होता है सर आपको इसी के साथ, है ना जी, एक इसमें आता है जुवेनाइल के बाद होता है सर आपको रिप्रोडक्टिव एज। देखो यही वो अवस्था है जिसमें बच्चों को पैदा कर सकते हैं। एक होगा रिप्रोडक्टिव एज, एक ऐसा अवस्था था जिसमें फिर बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, बुढ़ापा, मतलब 70+ एज हो जाएगा तो फिर बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं सर, तो उसको ओल्ड एज कहते हैं जी, ओल्ड एज, है ना जी। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अवस्था के आधार पे, मतलब लाइफ स्पैन के आधार पे भी सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। एक जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल करने का मतलब क्या आपको, है ना, बचपन सर। जैसे आपको 1 साल से लेकर के 12 साल या 14 साल का बच्चा, लड़का या लड़की बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है सर, उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे, है ना। फिर 14 साल से लेकर के सर 50 साल या 55 साल तक की उम्र तक बच्चे को जन्म दिया जा सकता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से बुलाएंगे जी। और फिर जब 70 या 60+ हो जाता है, 60+, फिर बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं सर, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ओल्ड एज मानेंगे जी। ठीक है, और ओल्ड एज के बाद, है ना, 1 मिनट, माइक बंद कर लो, माइक बहुत का खुला हुआ है, माइक बंद कर लो, गुलसाद का माइक खुला हुआ है। हेलो, माइक बंद करो। हाँ तो चलिए, तो एक बार फिर से हमको खोलने लगना पड़ेगा, 1 मिनट। वो नहीं आया आज, आजम, वो डर से पढ़ रहा है, यहाँ पे दरभंगा में भी डरे से पढ़ रहा था। हाँ हाँ, दोनों का एक ही जगह पे घर है, तो जाके बोलता नहीं है जी, बिगड़ जाएगा बच्चा। हाँ अमन, बच्चा बिगड़ जाएगा जी। हाँ अभी तो बच्चा नहीं है, सो ही बात है। चलिए हम बात कर रहे थे क्या, है ना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बात कर रहे थे जी। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे जब बात कर रहे थे तो हम बोले थे क्या, इसको आप लाइफ स्पैन के आधार पे 3 स्टेज में बांटिए, एक जुवेनाइल फेज, एक रिप्रोडक्टिव फेज,
है ना। एक था आपको सेनिसिएंट फेज, सेनिसिएंट का ही मतलब होता है ओल्ड एज जी, है ना जी। सेनिसिएंट को दूसरी भाषा में हम क्या बोले थे, ओल्ड एज, है ना। सेनिसिएंट हम लिख देते हैं स्पेलिंग, ठीक है। तो सेनिसिएंट स्टेज जो देखते हैं जी, ठीक है, सेनिसिएंट स्टेज ये 3 अवस्था में, है ना जी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जाता है जी, ठीक है। तो सबसे लास्ट स्टेज का नाम क्या है ना, सेनिसिएंट स्टेज। सेनिसियंस का ही मतलब होता है बुढ़ापा जी, ठीक है। एक मिनट, सेनिसिएंट SENE, है ना, एस, है ना, ENCE होगा, है ना जी, SENE, है ना, SENE, है ना, SEN, है ना, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सी, है ना, और ENCE, बहुत लंबा स्पेलिंग है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में ओल्ड स्टेज भी कहते हैं जी, ओल्ड स्टेज। देखिए कोई बच्चा इसको शॉर्टकट में भी याद कीजिएगा, डॉक्टर बनना है तो शॉर्टकट में ही याद कीजिए मैटर सबको। इसको JRS बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना जी, लाइफ स्पैन के आधार पे, है ना जी, JRS होता है जी, JRS मतलब जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव और सेनिसिएंट फेज, है ना जी। तो मेरा क्या कहना है, जुवेनाइल फेज को बात बताते हैं जी, ठीक है सर। वो अवस्था जिसमें कोई बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो ऐसे अवस्था को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं सर। तो इस अवस्था में होता क्या है सर, तो इस अवस्था में हम अपने आप को मैच्योर करते हैं, खाना पीना खाते हैं और अपने आप को रिप्रोडक्शन करने लायक बनाते हैं जी, ठीक है। इस समय में हमारा टेस्टिस, ओवरी, है ना, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है जी, ठीक है, अपने आप को कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहा होता है जी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। देखिए CBSE बोर्ड जो आप लोगों में से कोई होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड वाला भी कान बंद भी कर लेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में चांस है कि क्वेश्चन बनेगा, अभी तक आया नहीं है ना जी। और एक और बात है कि दूसरा तीसरा चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हो तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, है ना जी। ये सब कुछ बेसिक आइडिया दे रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो समझ जाइए कि स्किप करना ही बेहतर होगा आप लोग के लिए, पर कोशिश कर रहे हैं हम समझाने का, ठीक है। CBSE बोर्ड वाले के लिए 1 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तो पॉइंट सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि वह अवस्था जिसमें आप मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, उस अवस्था को हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जुवेनाइल फेज मतलब एक तरह से मैच्योरिटी फेज को कहते हैं सर। इस दौर में सर हम लोग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, पर सर बच्चे पर रिप्रोडक्टिवली फिट हो सकते हैं सर, ठीक है। लाइन पर NCERT बुक का एक पेज आगे बढ़ोगे तब NCERT बुक का लाइन मिलेगा, है ना जी। एक मिनट हमको पलटने दीजिए। हाँ देखिए, जुवेनाइल फेज का एक लाइन यहाँ लिखा, मेरा NCERT पुराना वाला हम खोले हुए इसलिए ऐसा है ना जी। तो जुवेनाइल फेज का यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, अगला पिछले पेज में था इसका मतलब। एक मिनट, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, रीच टू सर्टेन स्टेज फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन द लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले उसको एक खास अवस्था में आना जरूरी है सर। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, है ना, इस तरह के पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यही बात प्लांट के लिए लीजिए, ठीक है जी। अगर आप प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो प्लांट में फ्लावर का होना जरूरी है सर। अगर कोई पेड़ में फूल लगेगा सर तब ये माना जाएगा उसका रिप्रोडक्टिव फेज। और तुम कोई पेड़ लगाए अभी तक फूल नहीं खिला है, इसका मतलब अभी भी वो जुवेनाइल फेज में ही है ना जी। मतलब तुम कोई छोटा सा गुलाब का पेड़ लाए हो और उसमें कोई फ्लावर नहीं है ना जी, तो उसको जुवेनाइल फेज माना जाएगा जी। 1 महीना बाद उसमें फ्लावर लग गया सर तो उसको रिप्रोडक्टिव एज माना जाएगा। गौर कीजिएगा क्या बोले भी हम लोग अपने में बात किए तो हम लोगों में जब स्पर्म ओवम बनने लगेगा तब कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। अभी स्पर्म ओवम नहीं बन रहा होगा किसी 8 साल 9 साल के बच्चे को, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, जुवेनाइल फेज मानेंगे जी, ठीक है। और प्लांट में फ्लावर का आ जाना इज कॉल्ड, है ना, आपको रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब फ्लावर आने से पहले के समय को क्या कहेंगे सर, तो जुवेनाइल फेज बोलेंगे। अच्छा, प्लांट को रिस्पेक्ट की नजर से देखिए सर, तो प्लांट को हम लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे तो उसको भी के स्पेलिंग से बुलाएंगे जी, ठीक है। मतलब प्लांट में VRS होता है जी, ठीक है। प्लांट में जब बात करेंगे तो VRS होगा और एनिमल में जब बात करेंगे तो JRS होगा जी, ठीक है। JRS वर्ड एनिमल के केस में, अब प्लांट के केस में VRS। देखो नीट का गंदा क्वेश्चन क्या हो गया, जानबूझ के कहेगा कि ह्यूमन के लिए बताइए, ह्यूमन के लिए पहला ऑप्शन तुमको क्या होना चाहिए था जी, तो पहला ऑप्शन होना चाहिए था JRS, सही ऑप्शन है जी। सब लड़का टिक मार देगा। क्वेश्चन समझा क्या पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन के आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेज को बताइए ह्यूमन में। तो ह्यूमन में बोलेंगे तो ऑप्शन तो पहले सही है सर, JRS सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर VRS रहेगा तो वो भी सही है सर। हम तुम लोग अभी थोड़ा देर पहले बोले थे बस प्लांट को रिस्पेक्ट देने के लिए भी लगाते हैं, ना तो बात तो वही है सर, कुछ भी एक बाल का भी अंतर नहीं उसमें, है ना जी। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन अगर बोथ दिया रहेगा तो आप सबको किस पे टिक मारना है,
बोथ पे टिक मारना है। नीट का गंदा क्वेश्चन आने लगा है जी। पिछले साल की बात बता रहे हैं, है ना जी। पिछले साल में आपको यही क्वेश्चन था। अभी तुम लोग को लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। पिछले साल में एक क्वेश्चन था जी, ठीक है, हम ओरली बोल पाएंगे। चैप्टर 2 में लास्ट पेज पे ये बात लिखा हुआ है। चैप्टर 2 में लास्ट पेज में लिखा हुआ है क्या, अगर कोई प्लांट बिना किसी मेल पार्टनर के बच्चे पैदा करता है सर, तो इस घटना को हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। जो सुना है उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैप्टर 2 में क्वेश्चन है ये बात, ठीक है जी। मतलब फिंगर टिप्स जिसके पास हो या 32 ईयर्स हो, 32 ईयर्स में लिखा होगा। हम क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये था, वेबसाइट पहले थ्योरी समझा रहे हैं जी। थ्योरी ये है ना जी, थ्योरी ये है कि प्लांट के अंदर में, है ना जी, क्वेश्चन समझिएगा। प्लांट के अंदर में बिना मेल पार्टनर के कोई प्लांट बच्चे को पैदा करता है सर, इस घटना को एपोमिक्सिस कहते हैं। सेम टू सेम बात है ना, अगर कोई फीमेल एनिमल बिना मेल पार्टनर के बच्चे को पैदा करता है सर, इस घटना को पार्थिनोकार्पी कहते हैं जी, है ना जी। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पिछले साल का क्वेश्चन है, बस 2019 का क्वेश्चन ये था कि लिख दिया था ए प्लांट प्रोड्यूस, है ना, सीड विदाउट, है ना, मेल, है ना जी। तो तुम लोग झट से ऑप्शन देखता है एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस, लेकिन एपोमिक्सिस ऑप्शन ही नहीं दिया था, ऑप्शन दे दिया था पार्थिनोकार्पी। अब जो लड़का एकदम बायोलॉजी रट्टाफिकेशन रहेगा वो तो सोचेगा कि भाई नहीं ऑप्शन मैच किया, हम नहीं मारेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं भाई, हम तो क्या बोले, एनिमल में पार्थिनोकार्पी है, बस प्लांट को रिस्पेक्ट। चैप्टर 2 है ना, तुमको यही सिखाएगा कि प्लांट को अलग तरीके से देखिए, प्लांट को रिस्पेक्ट कीजिए। क्या कि देखो दो टीचर, अभी ना तुम पढ़ रहा है बायोलॉजी, पर जब ग्रेजुएशन का देखो बच्चा से मिलेगा तो उसके लिए बॉटनी अलग होता है, जूलॉजी अलग होता है। तो बॉटनी का टीचर अपना नाक नहीं घुसाएगा जी, वो तो अपना नाम सब देना शुरू करेगा। जो एनिमल का जो टीचर हो तो एनिमल वाला नाम घुसाएगा। इसीलिए तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक ही चीज को है ना दो दो बार पढ़ा रहे हैं आप, नाम खाली बदल बदल के। भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये बॉटनी और जूलॉजी के टीचर का बीच का डिबेट है ना जी। इसीलिए ऑप्शन था पार्थिनोकार्पी। आप बच्चा को वही टिक मारना चाहिए था, नीट भी वही टिक मार के आंसर बनाया है, पार्थिनोकार्पी आंसर होगा जी। तुम लोग कहेगा सर पार्थिनोकार्पी अभी बोले एनिमल में है, और वहां प्लांट के लिए एपोमिक्सिस वर्ड इस्तेमाल करना था, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इक्विवेलेंट वर्ड को ढूंढे हैं, वही सही है। इसी वजह से ये लाइन भी क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है जी। 2020 या 2021 में ये लाइन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर अगर कोई प्लांट की बात करें तो प्लांट में जुवेनाइल फेज को ही दूसरे भाषा में क्या बुलाने लगे हम लोग, है ना जी, वेजिटेटिव फेज के नाम से बुलाने लगे हैं जी, ठीक है। और दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये भी बात सही है जी, कि ये सारा फेज जो है ना सर आपको, है ना जी, सबके लिए अलग अलग होता है जी, ठीक है। एक मिनट, तो ये पॉइंट जो देखते हैं आप, तो सब फेज अलग अलग आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। ई लाइन का क्या मतलब हुआ, तो मान लीजिए जैसे हम लोगों में कम से कम 12 साल लगता है सर जुवेनाइल फेज को पार करने में, लेकिन एक शेर का बच्चा वो क्या होता है जी, एक कोई टाइगर है या शेर है, उसके 1.5 साल बाद बच्चा पैदा करने लायक बन जाता है जी, ठीक है। गाय भैंस देखिएगा 5-7 साल बाद वो बच्चे देने लायक बन जाती है, ठीक है जी। तो वही बात यहाँ पे भी है, हर एक आदमी में जुवेनाइल फेज अलग अलग होता है, हर एक प्लांट में वेजिटेटिव फेज अलग अलग होता है जी, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आना चाहिए। मैंने यही बोला अभी तक कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना, एक सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप, है ना जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो देखते हैं सर हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेज में हम लोग बांटे हैं। एक जुवेनाइल फेज, एक आपको रिप्रोडक्टिव फेज, और एक था आपको सेनिसिएंट फेज, है ना जी। तो सर प्लांट के लिए हमने जुवेनाइल के लिए बदल करके एक शब्द इस्तेमाल किया, वेजिटेटिव फेज। इसी को शॉर्टकट में हम लोग याद रखे JRS और VRS के तौर पे जी, ठीक है। JRS क्या होता है, VRS क्या होता है, वो दोनों हम आपको समझाएं। अब देखो, अब एक लड़का का क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा सर हम एक आम का पेड़ लगाए, एकदम छोटा पेड़, मतलब सीड से शुरुआत किया वो लगाने का, है ना जी। तो एक पेड़ लगाया, वो पेड़ लगा, है ना जी, और 10 साल हो गया सर पेड़ लगाए हुए। आज जाके मज्जर खिला, उसमें मज्जर में फ्लावर लगाया सर, ठीक है जी। अब फ्लावर लगा, फल लगा, ठीक है। तो सर यहां तक क्या कहेगा वो लड़का, इसको जे मानेगा, है ना जी, इसको क्या मानेगा, आर, है ना जी, और आगे कुछ दिन बाद एस बोलेगा। देखो जे को हम लोग भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज कोई ना हो, जे बोलिए या भी बोलिए, बात एक ही बोल रहे थे आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देगा वो, है ना जी, इस जगह पे क्या लिखेगा वो, भी लिखेगा, है ना जी, यहाँ पे क्या लिखेगा वो, आर लिखेगा। लेकिन वो कंफ्यूज होगा, कहेगा सर हम आम का पेड़ लेके लगावे। आम के पेड़ को सर हम जब लगाते हैं सर, तो मान लीजिए 10 साल के बाद आम में मज्जर लगना शुरू हुआ, ठीक है। 1 साल लगाया तो उसका जिस साल फ्लावर आएगा उस साल को हम लोग आर बोल देंगे, आर माने रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद तो एस होगा ना सर, फल लगने के बाद तो बुढ़ापा, मतलब फ्लावर जब लग जाए, है ना, फ्लावर जब लग जाएगा उसके बाद, है ना जी, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे जी। माइक बंद करो, किसी का माइक खुला हुआ है ना जी, माइक बंद करो जी, गुड़िया कुमारी। एक मिनट,
माइक बंद करो। तो एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि सर एक आपको भी हमको समझ में आ रहा है, आर भी समझ में आ रहा है, लेकिन आम के पेड़ में अगला साल तो ना फल फैलना चाहिए। आपका थ्योरी अभी जितना दूर तक पढ़ाए आप उस हिसाब से सर, तो अगले साल तो बुढ़ापा आना चाहिए। फ्लावर लग जाने के बाद बुढ़ापा, मतलब एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना देखते हम लोग जी। हम लोग क्या देखते हैं उसमें कि सर फल लगा, अब फिर अगले मतलब यानी कि कुछ साल, एक साल बाद फिर फल लगता है सर। मतलब हर साल उसमें फ्लावरिंग होता है। एक वर्ड आ रहा है इंटर फ्लावरिंग पीरियड, है ना जी। इंटर फ्लावरिंग पीरियड एक वर्ड देखिएगा आप लोग, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, है ना जी। मतलब रुक रुक के फ्लावर आना सर। जैसे आम का पेड़ हो या बहुत सारा ऐसा पेड़ है जिसमें सर हर साल फ्लावर आता है। तो कंफ्यूजन हो गया सर आप। अब कंफ्यूजन क्या हुआ कि सर आप एक बार तो जे बोले ठीक है या भी बोले सर ठीक है, मतलब यानी कि एक पेड़ यहाँ लगाए और पेड़ यहाँ पे आपको आया फ्लावर दिया, अगले साल फिर फ्लावर दिया सर। तो यहाँ तक तो भी था, है ना। यहाँ पे आर हो गया और फिर यहाँ पे फिर आपको आर भी लिखना पड़ेगा। मतलब कंफ्यूजन बढ़ रहा है सर, कैसे इसको समझाएं हम किसी को। मतलब कि भी उसके बाद आर और फिर उसके बाद कैसे लिखेंगे, भी थोड़े लिख सकते हैं। हम क्या बोल दिए थे कि एक बार फ्लावर आ गया उसके बाद तो भी बोलना ही नहीं है। उसके बाद तो सीधे हम लोग आर बोलेंगे, या तो है ना जी, मतलब आर ही बोलेंगे, नहीं तो उसके बाद हम लोग एस का बात करेंगे जी। मतलब वैसे पेड़ जिसमें साल दर साल फल आते हैं या फूल आते हैं सर, उस केस के लिए कैसा होगा बात। तो उसके लिए हम लोग VRMS लिखते हैं जी, VRMS, है ना जी। तुम लोग साइड में एनसीईआरटी बुक में लिख देना, एकदम छोटा लिखना अभी, ठीक है, बड़ा बड़ा अक्षर में मत लिख देना, है ना। मैंने ये कहा दुनिया में, है ना, आपको कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं सर जिसमें रुक रुक के फ्लावर आते हैं। रुक रुक करने का मतलब क्या, हर 2 महीना 3 महीना पे फूल लगता है सर, या नहीं तो हर एक साल पे फूल लगता है सर। तो उसमें तो एक ही बार भी बोलते हैं सर, क्योंकि जिस दिन फ्लावर आ गया उस दिन से रिप्रोडक्टिव फेज हो जाता है सर। तो यहाँ पे मुद्दा है कि सर हर एक साल बाद आ रहा है, तो एक साल का जो बीच में जो खाली जगह है तो उसको क्या कहेंगे सर। तो उसको हम लोग एम कहेंगे जी। एम, एम माने मैच्योर फेज। एम का मतलब मैच्योर फेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में भी। अब बहुत टीचर नहीं पकड़ पाता इस लाइन को, आप लोग पकड़ लीजिएगा, है ना जी। जुवेनाइल फेज नहीं बुलाएंगे सर, एम फेज के नाम चलाएंगे। देखिए एक बार लास्ट टाइम हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। देखिए ये लाइन हम खींच रहे हैं, मैंने कहा एक पेड़ लगा है ना, कट करके ज्वाइन करो ना, यूट्यूब पे डाल देंगे फिर से। जहाँ पे से कट नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लेना यूट्यूब पे, है ना, या कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना। नेट प्रॉब्लम हो सकता है ना, अभी तो पूरा बाढ़ का मौसम है, अब इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पेड़ लगाए आप, पेड़ यहाँ पे आने के बाद सर इसमें फ्लावर आ गया सर, है ना। तो सर यहाँ तक के फेज को तो भी कहेंगे, इसको आर कहिएगा सर। लेकिन वही पेड़ कुछ साल बाद फिर फ्लावर दे रहा है सर, तो सर यहाँ पे फिर क्या कहेंगे, भी कह देंगे, इतना तो भी कह देंगे नहीं, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे सर आपको, है ना, एम कहेंगे। एम माने मैच्योर फेज, है ना। और फिर एक समय ना ऐसा जरूर तो आएगा सर जिस साल वो मरेगा, क्योंकि हर एक पेड़ का पौधा मरता जरूर है। तो उस समय को हम लोग बुढ़ापा कहेंगे, तो उसको सेनिसेंट बोलेंगे। मतलब पेड़ बहुत सूख गया है सर, इक्का दुक्का कली निकला हुआ है, उसी साल भी मर सकता है, तो उसको सेनिसेंट कहेंगे। एक समय आएगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट मैंने समझाया। पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं बार बार कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कुछ सालों पे फूल आते हैं, उस पेड़ के लिए VRMS इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कह देगा मैंगो ट्री में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेज में बटा होता है। आपका जवाब होगा VRMS। मतलब वहां पे भी ऑप्शन देगा, एक JRS ऑप्शन देगा, दूसरा ऑप्शन VRS ऑप्शन देगा, तीसरा ऑप्शन VRMS देगा। तो आप VRMS पे टिक मारोगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे गौर करो। अब एकदम बेसिक बेसिक, है ना जी, मतलब पीछे से कोई लेना देना नहीं है, हम बेसिक पढ़ाने चले गए। अब आइए प्लांट को पढ़ते हैं सर। प्लांट ये 11th में आप लोग नहीं, 11th में शायद ही पढ़ाए, नहीं पढ़ाए होंगे। प्लांट को है ना सर हम लोग, है ना, लाइफ आपको स्पैन के आधार पे जी, ठीक है, कितना साल कोई पेड़ जीता है सर, उस आधार पे, लाइफ स्पैन के आधार पे प्लांट को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं जी, ठीक है। लाइफ स्पैन को, है ना जी, लाइफ स्पैन को जो है ना सर हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं जी, ठीक है। किस आधार पे सर, तो सर आपको यानी कि लाइफ स्पैन कितना कौन पेड़ जिएगा उस आधार पे। एक पेड़ होता है एनुअल, पीछे से भी कोई लेना देना नहीं है, बेसिक पढ़ा रहे जी, एनुअल। एक होता है सर बाई एनुअल, है ना, बाई एनुअल, हिंदी बोलेंगे सब समझ में आ जाएगा, बाई एनुअल, है ना। उसके बाद एक होता है पेरिनियल, है ना जी, पेरिनियल। एक होगा सर आपको क्या इसमें, पेरिनियल, पेरिनियल प्लांट, है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको हम वॉश करते हैं, एक मिनट। देखिए प्लांट को हम लोग है ना 3 भाग में बांटते हैं सर। किस आधार पे,
लाइफ स्पैन के आधार पे, ठीक है, लाइफ स्पैन के आधार पे हम लोग प्लांट को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक मिनट, लाइफ स्पैन के आधार पे एक होता है सर आपको एनुअल, एक होता है बाई एनुअल, एक होता है पेरिनियल, पेरिनियल, पेरिनियल। अगर जगह नहीं था जी इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं पेरिनियल, है ना। तो दुनिया में 3 तरह, वह पेड़ जिसका लाइफ स्पैन 1 ही साल होता हो सर, 1 साल के लिए जिंदा रहता हो, या 1 ही सीजन तक होता हो सर। 1 सीजन के अंदर जैसे गेहूं का पेड़ लगाओगे ना तो 6 ही महीना तक रहेगा, उसका तो गलना तय है ना जी। मतलब कुछ ऐसे पेड़ होते हैं लाइफ स्पैन ओनली 1 ईयर, है ना जी। लाइफ जो होता है सर आपको 1 ईयर होता है सर, ठीक है। ऐसे ऐसे पेड़ को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको एनुअल बोलते हैं जी, ठीक है, एनुअल, है ना जी। जैसे तुम गेहूं का बात करो, चावल का बात करो, या जितना भी अनाज वाला पौधा सब अनाज है ना, चावल, मकई, जौ, ये सब देखते 6 महीना से साल भर रहता है सर, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है सर। उसके बाद देखिएगा उस सब पेड़ को, गेहूं के पेड़ को कभी गौर किया को लड़का लगाते हैं सर, है ना। जब अंतिम महीना रहता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का अक्टूबर में गेहूं का पेड़ लगाते हुए देखेगा तो देखिएगा जनवरी में आके उसमें फ्लावर आता है, मार्च तक आते आते उसमें फल लगता है ना। और किसान सब है ना उसको निकाले या ना निकाले, देखना वो अप्रैल के महीना आते आते पीला हो जाता है पूरा पेड़, है ना। निकाल लेगा तो ठीक है, नहीं तो देखना वो पूरा पेड़ है ना मार्च अप्रैल मई आते आते पूरा गल जाएगा। मतलब लगभग लगभग वो 6 महीना तक पेड़ जिंदा रहा या 1 साल तक जिंदा रहा। तो ऐसे पेड़ को एनुअल कहते हैं जी, ठीक है। अब बाई एनुअल जिसका 2 साल लाइफ स्पैन होता हो सर, लाइफ स्पैन 2 साल होता हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, बाई एनुअल के नाम से बुलाते हैं। 2 ईयर का लाइफ स्पैन, ऐसा कोई पेड़ जो 2 साल तक जिंदा रहता हो सर। एज एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं जी, आप कभी कैरोट का पेड़ लगाइएगा, है ना, गाजर का पेड़, बंधा पत्ता का पेड़, है ना जी, ये सब पेड़ जब लगाइएगा तो ये सब 2 साल जिंदा रहता है सर। कैसे आप समझे सर 2 साल जिंदा रहता है? कभी कोई लड़का बंधा पत्ता का पेड़ सब लगाएगा ना, देखोगे एकदम सीड से शुरू करोगे तो वो अभी पत्ता ही निकालता रहता है जी, ठीक है। जब दूसरा साल का लास्ट महीना चलता है ना जी, तब उसमें फ्लावर आता है। अब फ्लावर आने के बाद उससे आपको क्या बनता है, सीड बनता है, और उसको हम लोग, है ना, उसका गल जाता है वो, ठीक है। हम लोग उतना देर तो इंतजार ही नहीं करते हैं, हम लोग तो उसका सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं या उसका जड़ खा लेते हैं, इसीलिए सर उसका फ्लावर नहीं ज्यादा दिन तक देख पाते हैं। लेकिन कोई लड़का एकदम पीछे पड़ जाए कि नहीं हमको बंधा पत्ता का फ्लावर देखना ही है या गोभी का फ्लावर देखना ही है, तो उसको कम से कम 2 साल तक इंतजार करना होगा जी लगाने के बाद, है ना जी। तो ऐसा कोई पेड़ जिसका लाइफ स्पैन 2 साल तक होता हो, तो ऐसे पेड़ को बाई एनियल कहते हैं। देखिए हम बाई एनियल का एग्जाम्पल दे देंगे और एनुअल का एग्जाम्पल दे देंगे। आप उसके बाद जो एग्जाम्पल नहीं दे पाए तो समझो वो क्या हो जाएगा, पेरेनियल, है ना जी। और पेरेनियल का डिफिनेशन बोलिए सर, पेरेनियल का डिफिनेशन क्या होगा सर? तो 1 मिनट, तो पेरेनियल कहते हैं सर ऐसा कोई पेड़ जिसका लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा हो, मतलब 4 साल 5 साल जिंदा रहता हो या 10 साल जिंदा रहता हो सर, ठीक है। तो ऐसे पेड़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरेनियल प्लांट के नाम से लाते हैं। मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन, है ना जी। जैसे आम का पेड़ लगाओ 100 साल जिंदा रहता है सर, है ना जी, मोर देन 2 ईयर्स, है ना जी। या तुमको अपने घर में कुछ ऐसा पेड़ लगाए हो, है ना जी, जो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहता हो सर, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं सर, आपको पेरेनियल प्लांट बोलते हैं जी, ठीक है। आप तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा एग्जांपल चल रहा होगा, है ना, जितना भी तुम अपने आसपास नीम का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ देखो, ये सब पेरेनियल प्लांट है जी, ठीक है। तो दुनिया में 3 तरह के पेड़ होते हैं सर लाइफ स्पैन के आधार पर जी, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब थोड़ा सा हम इसको वॉश करके, तो 1 मिनट रुक जाइए, है ना। अभी हम क्या पढ़ाएं आप लोगों को कि प्लांट है ना, 1 मिनट, प्लांट है ना। अब प्लांट में लाइफ स्पैन के आधार पे क्या था, एक था एनुअल, एक था बाई एनुअल, है ना, और एक क्या था पेरेनियल। देखिए एनुअल का एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, ऑल सीरियल्स, जितने भी अनाज है ना जी। सीरियल्स में कौन कौन चीज आता है जी, व्हीट, है ना जी, पहला, दूसरा राइस, है ना जी, बाजरा, जौ, है ना, और भी बहुत सारा नाम सब है, ठीक है, मकई, है ना, मेज इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये सब आपको किसका एग्जांपल हो जाएगा, एनुअल प्लांट का। बाई एनुअल का एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी बुक में लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, हम नोट्स तो दे देंगे आपको आज पक्का, है ना, बट आप लोग साइड में लिखते भी रखिएगा, ठीक है। बाई एनुअल का एग्जांपल सुनिएगा, सुना के अच्छा से लिखा पाएंगे। एक है बीट, बीट माने चुकंदर, है ना जी, बीट हुआ, है ना। या कोई लड़का और आईक्यू लगाएगा ना, तो जितना भी अंडरग्राउंड आपको वेजिटेबल्स है, तो ये हो गया रेडिश, मूली हुआ, है जी, रेडिश, है ना। उसके बाद कैरोट, है ना, कैरोट भी लिख सकते हैं आप, कैरोट, है ना। और 1-2 एग्जांपल और लिखना है आपको, है ना, बीट लिखे होंगे,
और उसके बाद लिखिएगा इसी में कैबेज, कैबेज कैबेज का ही भाई सब है जी वो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, है ना, इसी सब के अंदर में आएगा। ब्रोकली भी आएगा, कैबेज भी आएगा और कॉलीफ्लावर भी आएगा। उतना हम नहीं लिख पा रहे हैं पर समझ में आया, ओरली हम बोल दिए लेकिन, है ना। ये सब पौधे बाई एनुअल प्लांट है। बाई एनुअल करने का मतलब क्या सर, कि सर एक साल तो एकदम खूब जिएगा, दूसरा साल के जो लास्ट महीना होगा ना, जब मरने का करीब रहेगा, तब ये फ्लावर देगा सर। अब फ्लावर देने के बाद क्या होगा, है ना, कुछ ही दिन बाद सीड बनेगा, फिर पेड़ मर जाएगा जी, ठीक है। तो बाइएनियल प्लांट हमने आपको बताया सर। और उसका पेरेनियल प्लांट, देखो ये दोनों एग्जांपल हम दे चुके हैं। इसके अलावा जो भी बच गया सर वो किस में चला जाएगा, पेरेनियल में। अब तुम लोग खुद भी दिमाग लगा रहा होगा कि जो पेड़ 2 साल से ज्यादा जिंदा रहता है उसको पेरेनियल कहते हैं। आम का पेड़ तो दिमाग में तुरंत आ गया होगा। और भी बहुत सारे पेड़ है, आप लोगों को पेड़ का नाम सब नहीं पूछेगा, खाली नाम पूछने वाला था बाइएनियल, है ना। तो बाइएनियल प्लांट का नाम सब हम बोल दिए। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था बहुत सारे स्टूडेंट को। 11th में पढ़ना था बाइएनियल, हम नहीं पढ़ा पाए थे, पर अब पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये 3 तरह का पौधा होता है सर, एनुअल, बाइएनियल और पेरिनियल, ठीक है जी। सर आप कहना क्या चाह रहे थे, इतना देर इतना एग्जाम्पल देने का क्या मतलब था आपका। तो देखो मतलब यही है कि कुछ पौधे, है ना, JRS शो करते हैं सर, JRS। कुछ पौधे क्या है, सॉरी मतलब कुछ प्लांट है ना VRS शो करता है सर। कुछ प्लांट VRMS शो करता है जी, ठीक है, VRMS। आप लोग को हम इतना इसलिए पढ़ाएं, यही बताने के लिए कि कौन ऐसा प्लांट है जो VRS शो करता है, कौन ऐसा प्लांट है जो VRMS शो करता है जी। ऑब्वियसली पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट क्या करता है सर, VRMS। VRS कौन शो करता है सर, एनुअल और बाइएनियल। देखिए जिसको कंपटीशन का तैयारी करना है तो उसको इतना ही लिखना था, है ना जी। इतना पढ़ाने का मतलब कि कोई कोना छूट ना जाए। लेकिन तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा मेडिकल का, तो यही आने वाला है कि एनुअल और बाई एनुअल प्लांट VRS शो करता है सर। VRMS कौन शो करता है, तो ये वाला, है ना, पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट में रुक रुक के फ्लावर आते हैं सर, जबकि इन लोगों में एक ही बार फ्लावर आता है। कोई ठेठ भाषा में क्वेश्चन पूछेगा ना मेडिकल, तो ऐसे पूछेगा कौन ऐसा पौधा है जिसमें एक ही बार फ्लावर आता है, तो उसका दिमाग में यही फोटो बनना चाहिए, एनुअल और बाइएनियल, है ना जी। समझ में आया। लेकिन देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे दूसरा बात ये उठता है सर कि एक्सेप्शन बताइए सर। दुनिया में ऑल पेरेनियल प्लांट शो, है ना, VRMS एक्सेप्ट टू को छोड़ करके जी, ठीक है। 1 मिनट, है ना, जितने भी आपको प्लांट है सर पेरेनियल प्लांट, है ना, ऑल पेरेनियल प्लांट, पेरेनियल प्लांट, है ना, जितने भी पेरेनियल प्लांट है सर वो सब का सब क्या शो करता है सर, वो सब का सब VRMS शो करता है सर, है ना जी। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, है ना जी, तो एक्सेप्ट 2 पौधा को छोड़ करके। एक का नाम है बैम्बू, है ना जी। आप समझ में आ रहा है क्यों एग्जांपल दिए थे आप लोगों को, बैम्बू, है ना जी। अब दूसरा है आपको, है ना सर, स्ट्रोबलेंथियस कुंथियाना। इतना लंबा नाम हम नहीं लिख पाएंगे जी, बोर्ड भी उतना बड़ा नहीं है ना, SK लिख देते हैं। आप NCERT बुक में देखिए पेज नंबर 9 पे लिखा होगा स्ट्रोबलेंथियस कुंथियाना। इसको बस 1-2 बार पढ़िएगा, स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग नहीं पूछेगा पर नाम याद रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। इसी का कॉमन नेम है नीलाकरंजी, है ना जी, नीलाकरंजी भी इसका कॉमन नेम है जी। सर इस दोनों पेड़ के बारे में देखिए, इस दोनों का पेड़ का लाइफ स्पैन, बैम्बू ट्री का लाइफ स्पैन 50 से 100 साल होता है जी, है ना जी। 50 साल मिनिमम जिएगा, मैक्सिमम 100 साल तक जीता है जी, ठीक है। और स्ट्रोबलेंथियस कुंथियाना 12 साल जिंदा रहता है सर। तो तुम लोग के दिमाग में खुद बन गया होगा सर ये एक पेरेनियल पौधा है, ठीक है जी। लेकिन पेरेनियल पौधा होने के बावजूद भी सर ये दोनों VRS शो करता है। इसका कहानी अभी थोड़ा देर पहले आपको सुनाए थे कि जब लास्ट महीना आता है सर, आपको लड़का ये दिमाग नहीं लगाया होगा, एक दिन क्लास याद कीजिए, उस दिन पिछला क्लास जो पढ़ाए थे तो बांस के पेड़ के बारे में बोले थे ना, ये एक प्रकार का वीट का पौधा है, मतलब एक घास का पौधा है। सर अभी आप थोड़ा देर पहले बोले हर एक वीट प्लांट 6 महीना से साल भर जीता, लेकिन यही एक्सेप्शनल प्लांट है। ये एक ऐसा घास का पौधा है सर, 100 साल जीता है सर। सर 100 साल तक धरती पे रहता है सर। और जब 100वां लास्ट महीना आता है तब जाके ये फ्लावर करता है सर, और फ्लावर से सीड बनता है। कहता है कि एक बांस का पेड़ जब आप एगो पेड़ लगा के छोड़ के चले जाइए 100 साल में ना कम से कम दरभंगा जितना बड़ा इलाका को कवर कर लेगा सर। और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाइएगा, आसाम की तरफ जाइएगा तो वहाँ बांस का जंगल है। मध्य प्रदेश में जाइएगा बांस का बड़ा बड़ा जंगल है, बड़ा बड़ा जंगल। यहाँ दरभंगा में 1-1-2 कट्ठा में लगाता है ना जी, लेकिन असल में सर बहुत बड़ा जंगल होता है सर। इसमें वहां बांस एकदम जैसे लगता है कि वहां के लोग तो बांस का सब्जी भी खाता है। और तुम लोग सुना होगा कहीं बैम्बू कड़ी, है ना, यूट्यूब पे डाल के देखना, अच्छा बनता है ये। यहाँ तक समस्तीपुर में एक लड़का में स्टूडेंट बनाया था, है ना, हम नहीं खा पाए लेकिन, है ना। अब कैसे बना बांस का सब्जी तुम लोग जानो,
है ना। तो बांस का जो पौधा होता है ना सर, ये बहुत ज्यादा ही आपको पाया जाता है सर आसाम के रीजन में, ठीक है। अब बांस के पौधा में क्या बात है सर कि 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है, जबकि ये है ना आपको नियम क्या है कि सर 1 साल ही जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ये 500 साल तक, सॉरी मतलब 500 साल का 100 सालों तक बना रहेगा सर। और 100 साल तक बना रहेगा सर, 100वां साल जब अंतिम होता है ना सर, तब सारा बांस का पौधा एक साथ क्या करता है, फ्लावरिंग करता है सर, और एक साथ फल बनाता है सर। जा रहा दिमाग में? यहाँ पे कोई बच्चा जो उल्टा दिमाग का होगा ना, ये सोचता होगा कि सर आपको एगो बांस का पौधा है वो लगा है तो 100 साल, अरे सारा पौधा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है ना, इसलिए सबका लाइफ स्पैन मतलब सबका ओरिजिन तो एक ही जैसा माना जाएगा ना जी। तो पॉइंट ये है कि सब एक साथ मिलकर के जब 50 से 100 साल के रेंज में आ जाता है तब फ्लावर देना शुरू करता है सर। इतना फ्लावर देता है सर कि सर उस इलाका में इतना फल बनता है कि चूहों की आबादी बढ़ जाता है। अभी एक चैप्टर और आपको जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर 13, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप खाना अनलिमिटेड कर दीजिएगा, अनलिमिटेड खाना कर दीजिएगा, तो सर पॉपुलेशन अपने आप तेजी से बढ़ने लगेगा। तो चूहों का पॉपुलेशन एक साल क्या हुआ था 1998 में, है ना, अरुणाचल प्रदेश में एकाएक तिगुना बढ़ गया था सर। और चूहों का पॉपुलेशन बढ़ने से सर क्या हुआ है ना सर, अकाल पड़ गया उस इलाका में। कैसे अकाल पड़ा सर? देखिए बांस का तो एक लिमिटेड अमाउंट में सीड बनाया, अनलिमिटेड खाना बनाया, तो अनलिमिटेड चूहा बना जंगल में, है ना जी। जब वो बांस का पेड़ सब सड़ गया, सब सूख गया, सारा अनाज खत्म हो गया, तो वो सारा चूहा किधर की ओर चले आए, गांव में आ गए, फिर गांव से शहर में आया जी। ऐसे करते करते सारा अनाज खा लिया जी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा या असम में देखिएगा, गरीबी इतना है कि वो लोग उतना प्रिकॉशन नहीं रखता है। कैसे देखिएगा, अभी तो बाढ़ के समय में देखते हैं पूरा उन लोग का पूरा झोपड़ी सब खत्म हो जाता है जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है वो इलाका सब बहुत ही ज्यादा है ना सर आपको अकाल में पड़ गया था जी, ठीक है। तो वहां की सरकार सब क्या कहता, चूहा को मरवाने के लिए इनाम देता था, जो आदमी चूहा मार के लाएगा है ना उसको 1 रुपये पर पीस चूहा देंगे जी, ठीक है। ऐसा काहे, तो सर इतना चूहा हो गया था वहां कि सर मतलब इमेजिन से भी ज्यादा चूहा था जी, ठीक है। तो वहां के आदमी सब इसको रोजगार मान लिया था, एक दिन में 100 चूहा का मार के ले जाता था जी, ठीक है। तो ये सब अथी है, मतलब कॉमेडी था, 1998 की बात है, असली कहानी पे था ये, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर ये दोनों पेड़, ये पेड़ और ये पेड़, है ना जी, 12 साल एक का लाइफ स्पैन, एक का 100 साल लाइफ स्पैन है। लेकिन सर इन लोगों में एक ही बार क्या देखते हैं, है ना, आपको बैम्बू ट्री में, है ना, बैम्बू ट्री में हो, और साथ साथ किसमें, स्ट्रोबिलिन्थियस कुंथियाना में। ये दोनों में सर क्या था, है ना, इस दोनों में सर आपको एक ही बार लाइफ स्पैन में फ्लावर होता है। इस दोनों को VRS कहें। तुम लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेनियल प्लांट कैन ओनली रिप्रोड्यूस ओनली वन इन लाइफ, है ना जी। वो कौन से पेरेनियल पौधे हैं जो जीवन में एक ही बार फ्लावर देते हैं? तो उसका नाम होगा बैम्बू और स्ट्रोबिलिन्थियस कुंथियाना, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, है ना। NCERT बुक में ढूंढोगे तो जहां तक स्ट्रोबिलिन्थियस कुंथियाना लिखा हुआ है वहां तक हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। शाम का जो टेस्ट का रहेगा घोषणा, है ना जी, तो टेस्ट तो पुरान का ही होगा जी, ठीक है। आज तो नहीं आगे पढ़ाए, जो पिछला याद कीजिए, हम बोले थे आप लोगों को कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक बोले थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले वहां तक, ठीक है। क्वेश्चन बनाए हुए थे, लेकिन इतना पानी था कि हमको हो नहीं रहा था कि लाइन का काम करे, ठीक है। उस पर थोड़ा सा काम था, बाकी मोबाइल से भी चार्ज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आज से लगता है ठीक है, अगर बारिश ना हो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ, आज शाम का टेस्ट होगा ही, ठीक है। 5 बजे में, 4 बजे में भी क्लास होगा, है ना, आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। नहीं जिसके पास ज्वाइन करेगा टाइम होगा तो बोलो, यूट्यूब जरूर देख लीजिएगा, इससे आगे पढ़ाएंगे, है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। फीस का बात कर लिए, है ना, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, यूट्यूब में नहीं डालेंगे, ठीक है। और जिसको दिक्कत होगा ऑनलाइन पेमेंट करने में, हम एक डेमो आपको करके दिखा देंगे कैसे होता है ऑनलाइन पेमेंट, है ना। और ऑफलाइन का भी बता दिए थे, ठीक है। कोशिश कीजिए घर पे मत आने का, ऑनलाइन पेमेंट करना सीखिए। अब बदलाव का दुनिया आ चुका है, बदलते रहिए, ठीक है, नहीं तो फिर इतिहास बन जाइएगा, ठीक है। बाय। आज का क्लास यहीं तक था, द एंड हो रहा है क्लास। ओके बाय, शाम में मिलते हैं।